नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। और इस ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल वाले टॉपिक को आज क्लियर करते हैं अपन पूरा। राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन याद रखो दोस्तों। 15 अगस्त 1947 15 अगस्त 1947 में हमें विरासत में आज़ादी मिली, लेकिन आज़ादी के साथ साथ हमने यहाँ पर बहुत सारे राज्य, प्रांत, रियासत, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, ये सब भी मिले थे। इन सबको एकीकृत कर लिया गया, क्योंकि जैसे ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उसके साथ साथ देशी रियासतें भी स्वतंत्र हो गई थी। अंग्रेजों ने देशी रियासतों को यह अधिकार दे दिया कि जैसे भी आपकी मर्जी हो उसी देश के साथ रह सकते हो। सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से हमने अखंड भारत का निर्माण तो कर लिया, उसकी बाहरी सीमाएं तो आपने तय कर दी कि ये जो मानचित्र होगा भारत का होगा। अब बाहरी सीमाएं तो तय कर दी गई, लेकिन जो अंदर की लकीरें हैं वो बाहर न आए, ऐसे में प्रयास किया जाए कि राज्यों को सही तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से पुनर्गठित किया जाए। इसके लिए मैंने आपको कल भी बताया था, कुछ एक आयोग गठित किए गए थे। एस के धर आयोग, इसके बाद आपका कौन सा आया था, जेवीपी आयोग, जेवीपी आयोग, और फिर अगला आया था राज्य पुनर्गठन आयोग। कौन सा, राज्य पुनर्गठन आयोग, किसकी अध्यक्षता में, फैजल अली की अध्यक्षता में। इस वाले आयोग, ऊपर वाले दोनों आयोगों की सिफारिशें बिल्कुल भी नहीं मानी गई थी। सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है, इसने प्रशासनिक सुविधाओं के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की थी, और इसने भाषाओं की बात भी मानी, लेकिन इसकी भी सिफारिश लागू नहीं हुई थी। अगला आया था आपका राज्य पुनर्गठन अधिनियम, और इस अधिनियम के साथ आपके 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश तैयार हो गए। कब की बात है, 1 नवंबर 1956 के। भारत की बात करें तो कितने राज्य, 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश, 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश। इससे पहले ही भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा था आपका दोस्तों, आंध्र प्रदेश। कौन सा था दोस्तों, आंध्र प्रदेश। अक्टूबर 1952 में बड़े हिंसक आंदोलनों के साथ साथ इस राज्य की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों क्वेश्चन याद रखना, पोटी श्री रामालू का संबंध है तेलुगु भाषी क्षेत्र, जिन्होंने आंध्र प्रदेश राज्य बनवाया था अपनी जिद के पीछे। इसके साथ साथ आगे राज्यों का पुनर्गठन यही नहीं रुकता है, ये आगे चलता रहता है। बात करते हैं अपन 1960, बात करते हैं कभी 1960 मुंबई पुनर्गठन अधिनियम, मुंबई पुनर्गठन अधिनियम। और ये मुंबई पुनर्गठन अधिनियम, देखो आपका बंबई प्रांत बहुत लंबा चौड़ा था। शॉर्ट में ये समझिए कि आज का गुजरात और महाराष्ट्र दोनों एक ही राज्य थे। अब एक ही राज्य थे तो आपके एक ही राज्य थे, इनको मिलाकर के अलग अलग राज्य बनाया गया। एक मराठी बोलने वालों का महाराष्ट्र और गुजराती बोलने वालों का गुजरात, गुजराती बोलने वालों का गुजरात। याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन तो आपको सबको अच्छी तरह याद है। प्रथम भाषाई आधार पर गठित राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश। तो दूसरा कौन सा था, महाराष्ट्र। कौन सा था, महाराष्ट्र। अब देखो महाराष्ट्र मराठी बोलने वालों का, फिर तीसरा कौन सा हो गया आपका, गुजरात, गुजराती बोलने वालों का। इनका भी पुनर्गठन किसके आधार पर किया गया, भाषा के आधार पर ही मुंबई प्रांत का पुनर्गठन किया गया था। अगली बात देखते हैं दोस्तों, 1962 पूर्वोत्तर पुनर्गठन अधिनियम।
देखो दोस्तों, आज का आपका पूर्वोत्तर है जिनको आप सेवन सिस्टर्स के नाम से जानते हैं, सेवन सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। ये 7 बहनें आपकी पूर्वोत्तर की। पहले इनको पूरे को क्या कहा जाता था? असम स्टेट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? असम स्टेट्स कहा जाता था। आज के 7 राज्य हैं, उन सभी को असम स्टेट्स के नाम से जानते थे। कुछ एक क्षेत्र स्वतंत्र थे, जैसे अरुणाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था, त्रिपुरा और मणिपुर भी क्या थे? केंद्र शासित प्रदेश थे। आज सभी क्या है? 7 के 7 राज्य बन चुके हैं। वो कब कब कैसे कैसे बने, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 सिस्टर्स थी, और ये 7 सिस्टर्स बाद में अलग अलग, अरे भाई, एक माँ की 7 बेटी थी, सातों न्यारी न्यारी जा रहे बस, ये शॉर्ट में याद रखो, ठीक है। कब कब बसी थी अलग अलग जा करके? सबसे पहले बात करते हैं अपन 1962 की। 1962 को नगा पर्वतीय क्षेत्र को मिलाकर के क्या बनाया गया? नागालैंड। नागालैंड अलग दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र है, सारा का सारा जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर भी आंदोलन उठाया गया कि हमारे सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखने के लिए इस नए राज्य का निर्माण किया जाए। उनकी मांग को माना गया कब? 1962 में। तो नागालैंड राज्य कब अस्तित्व में आया? 1962 में। ठीक है दोस्तों, अगला बात करते हैं 1966, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम। पुनर्गठन अधिनियम। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, पेप्सू स्टेट्स 1952 वाला आपका कौन सा? पंजाब वाला। बाद में इसका 1956 में नाम क्या कर दिया गया था? पंजाब स्टेट। पहले इसका नाम क्या था? पेप्सू स्टेट्स एंड पटियाला। तो इसका नाम तो चेंज हो गया, लेकिन इसमें आता था आपका हरियाणा और पंजाब। आज के जो हरियाणा और पंजाब हैं, इन दोनों को सम्मिलित रूप से पंजाब राज्य जाना जाता था। इनका विभाजन कब किया गया? 1966 में। 2 नए राज्य बने, पंजाबी बोलने वालों का पंजाब और हिंदी बोलने वालों का हरियाणा। और दोनों की राजधानी संयुक्त रूप से है क्या? चंडीगढ़। आज भी एक विवाद का मुद्दा है दोनों राज्यों के बीच। पंजाब वाले कहते हैं नहीं हमारा हिस्सा है, और हरियाणा वाले कहते हैं नहीं हमारा हिस्सा है। इसीलिए सरकार को मजबूरी में उसको क्या बनाया गया? केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो देखो दोस्तों, याद रखना, भाषाई आधार पर पुनर्गठित राज्य 2 तो ये हो गए और 2 ये हो गए और 1 ये हो गया। कितने हो गए? 5 हो गए। अब इसके बाद आगे देखते हैं अपन 1970। 1970 क्या हुआ? अब तक आपका जो केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा। हिमाचल प्रदेश वाला इलाका अब तक क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था, और 1970 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। फिर बात करते हैं अपन दोस्तों 1976 की। 1976 दोस्तों, इसमें आपको देखो सन विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अधिनियम अलग चीज होती है और उसको प्रभावी होने, कल भी बताया था मैंने आपको, तो इनके ऊपर तो आप इतनी गौर मत करना। लेकिन यहाँ पर 2 चीजें याद रखना। ये वाला क्वेश्चन 35वां संविधान संशोधन सिक्किम को भारतीय संघ में मिलाया गया। 35वां और 36वें संविधान संशोधन का संबंध किस राज्य से है? सिक्किम से है। अब तक सिक्किम हमारा हिस्सा नहीं था, एक अधिराज्य का दर्जा प्राप्त क्षेत्र था। उसको 35वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया और इसको एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया गया। तो सिक्किम को राज्य का दर्जा
ठीक है। कब? 1976 में 35वें व 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया। अब तक सिक्किम भारतीय संघ में शामिल नहीं था। तो दोस्तों क्वेश्चन किस आर्टिकल के तहत इसको मिलाया गया था? आर्टिकल नंबर 2। किसी भी भूभाग को शामिल करने का मतलब होता है कि 2 अनुच्छेद 2 का अनुसरण किया जाए। फिर बात करते हैं दोस्तों अपन 1986-87 1986-87 की बात करते हैं तो देखो, एक तो क्या आपका दो तो केंद्र शासित प्रदेश थे। कौन कौन से? गोवा व अरुणाचल प्रदेश। गोवा व अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा, दोनों केंद्र शासित प्रदेश थे और दोनों को क्या दिया गया? राज्य का दर्जा दिया गया। और एक पूर्वोत्तर का पुनर्गठन किया गया और मिजोरम को भी स्वतंत्र राज्य बनाया गया। स्वतंत्र राज्य बनाया गया। दोस्तों याद रखना, मिजो पर्वतीय क्षेत्र पहले असम का ही भाग था और मिजो नेशनल फ्रंट के द्वारा मांग उठाई गई और 1986 में मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा देते हुए उसको स्वतंत्र क्षेत्र घोषित किया गया। फिर बात करते हैं दोस्तों, यहाँ तक अपनी बात हो गई। देखो अपन गिनते हैं, पहले कितने थे? 14 राज्य थे। फिर 15वां राज्य बना आपका कौन सा? गुजरात, क्योंकि ये उसमें आ गया ना मुंबई की जगह पर। किसकी जगह पर आ गया? मुंबई की। 15वां कौन सा हो गया? गुजरात। 16वां कौन सा हो गया? नागालैंड। 17वां कौन सा हो गया? हरियाणा। 18वां कौन सा हो गया? 18वां कौन सा हो गया? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। और 1971 में त्रिपुरा व मणिपुर को भी, क्योंकि ये भी दोनों क्या थे? केंद्र शासित प्रदेश थे। इनको 1971 में राज्य का दर्जा दिया गया था। तो कितने हो गए? 18 के बाद 19, 20 और एक स्वतंत्र राज्य बनाया गया असम से निकाल करके। उसका नाम था आपका मेघालय। और ये मेघालय आपका कौन से नंबर का राज्य बना था? 21वें नंबर का राज्य बना था। दोस्तों एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 22 तक आपके राज्य बन चुके हैं। 22वां राज्य कौन सा बना आपका? सिक्किम। फिर 23वां राज्य बना आपका मिजोरम और 24वां राज्य बना आपका कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। और 25वां राज्य बना था आपका कौन सा? गोवा। तो एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, 14 के बाद 15वां राज्य कौन सा बना? गुजरात। 16वां कौन सा बना? नागालैंड। 17वां कौन सा बना? हरियाणा। 18वां कौन सा बना? हिमाचल प्रदेश। 19 त्रिपुरा। 20 मणिपुर। 21 मेघालय और 22 सिक्किम। 23 मिजोरम। 24वें नंबर पर अरुणाचल प्रदेश और 25वें नंबर पर गोवा। ये था आपके 25 राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम। दोस्तों अब इसके बाद 2000 में 3 नए राज्य एक साथ पुनर्गठित हुए थे। सबसे बड़ा पुनर्गठन था वो, उसके बारे में आपको बाद में बताता हूँ, पहले इसको नोट कर लीजिए। ये नंबर याद रखना, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 के बाद 22वां कौन सा? सिक्किम। अरे किस संविधान संशोधन द्वारा? 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया था। फिर बात करते हैं मिजोरम 23, अरुणाचल प्रदेश 24 और गोवा 25वें नंबर का राज्य बना था। ये 25 राज्य बन चुके थे, इनको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद आगे वाले राज्यों का पुनर्गठन करते हैं। राज्यों का पुनर्गठन आगे शुरू हो गया दोस्तों। आपका 25 राज्य बन गए। कितने राज्य बन गए? 25 राज्य। कब तक थे 25 राज्य? 2000 तक।
कब तक थे? 2000 तक 25 राज्य थे। अब राज्यों का सबसे बड़ा पुनर्गठन हुआ था 2000 में। कब हुआ था? सन 2000 में। तत्कालीन एनडीए सरकार, याद है क्या दोस्तों? अटल बिहारी वाजपेयी उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। एनडीए सरकार द्वारा इनका पुनर्गठन किया गया था। और इन पुनर्गठन की बात करें, देखो दोस्तों, 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000 और 15 नवंबर 2000। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, कितने राज्य एक साथ बने थे? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। दोस्तों राज्यों की बात करें, देखो अपन पुनर्गठन की बात करें, एक तो हमारे यहाँ पर एक तो मांग होती है भाषा के आधार पर पुनर्गठन होता है। भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन कितने तरीके से होता है ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि 1962 में नागालैंड को अलग सांस्कृतिक प्रदेश उन्होंने अपनी मांग उठाई थी कि हमारी जो नगा संस्कृति है उसकी पहचान बरकरार रहनी चाहिए, और वहां पर आंदोलन चलाया गया था। तो अलग अलग चीजें होती हैं यहाँ पर। दूसरी होती है सांस्कृतिक पहचान के आधार पर, सांस्कृतिक पहचान के आधार पर। तीसरा होता है प्रशासनिक एक क्षमता के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। और चौथा होता है भौगोलिक विषमताओं के आधार पर, भौगोलिक विषमता, इनके आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होता है। लेकिन अपन ने हर चीज देखी है। भाषा के आधार पर बात करें तो जैसे मैंने बताया, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, ये सब राज्य किसके आधार पर बने हैं? भाषा के आधार पर। और जो आपका 29वां राज्य तेलंगाना बना था वो भी किसके आधार पर बना था? भाषा के आधार पर। इसके साथ साथ सांस्कृतिक पहचान की बात करें तो देखो, मिजो नेशनल फ्रंट द्वारा मिजोरम बनाया गया। नगा जनजाति की पहचान को बरकरार रखने के लिए नागालैंड बनाया गया। तो ये सांस्कृतिक पहचान को रखने के लिए राज्यों का पुनर्गठन किया गया। प्रशासनिक एक क्षमता की बात करें दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको एक उदाहरण देता हूँ। झारखंड का नाम आते ही आपके दिमाग में आता है छोटा नागपुर का पठार, भारत का सबसे समृद्ध भौगोलिक प्रदेश खनिज संसाधनों की दृष्टि से, लेकिन भारत के गरीब राज्यों में शामिल किया जाता है। इतने संसाधन होने के बावजूद भी गरीब राज्यों में शामिल है। तो यहाँ के लोगों ने मांग उठाई कि हमारा प्रशासन ही भ्रष्टाचारी है, हमें आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है, तो क्यों न हमारा नया राज्य बनाया जाए। ऐसे ही आपका छत्तीसगढ़ बना था। ऐसे ही क्या बना था? छत्तीसगढ़। चौथा था आपका भौगोलिक विषमता। भौगोलिक विषमता का मतलब है प्रशासनिक पहुंच आसानी से न होने के कारण। जैसे बात करें उत्तराखंड, पूरा पर्वतीय इलाका है, वहां पर प्रशासनिक एक क्षमता प्रशासन की पहुंच सुनिश्चित नहीं हो, इसीलिए राज्यों की मांग की गई और इसको सरकार ने स्वीकार भी किया। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ किससे बनाया गया था? एमपी से। 1 नवंबर 2000 मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ नया राज्य बना था। उत्तराखंड किससे अलग किया गया? उत्तर प्रदेश से। और झारखंड किससे अलग किया गया था? बिहार से। ये भी चीज अपने लिए नोट करने वाली बात है। कौन सा राज्य किस राज्य से अलग हुआ था? एमपी। दोस्तों 1 नवंबर 2000 से पहले मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य था, लेकिन जिस दिन एमपी का विभाजन हुआ, नंबर 1 पर कौन आ गया दोस्तों? राजस्थान आ गया। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कब बना था? तो याद रखना, इस क्वेश्चन को भी साथ में जोड़ देना। इसके साथ साथ अपन देखते हैं 15 नवंबर 2000 को आपका झारखंड बिहार से अलग हो गया, और ये अब तक का सबसे बड़ा पुनर्गठन था। 1956 के बाद भारत का सबसे बड़ा पुनर्गठन, क्योंकि बहुत सारे राज्य, बड़े बड़े राज्यों को कवर कर रहा है।
MP सबसे बड़ा, यूपी आज भी चौथा सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर, बिहार भी बहुत बड़ा स्टेट है। तो बड़े राज्यों का पुनर्गठन करके उनसे अलग राज्य बनाए गए थे। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य पुनर्गठन था। अगली चर्चा करते हैं अपन, अगली 2 जून 2014, 2 जून 2014 है। तो दोस्तों याद रखना, ये कितने नंबर का हो गया 26, ये कितने का 27, ये कितने का 28। अब बात करते हैं तेलंगाना। तेलंगाना, और तेलंगाना किससे अलग हुआ? आंध्र प्रदेश से। किससे अलग हुआ? आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2 जून 2014 को तेलंगाना भारतीय संघ का कितने नंबर का राज्य बना था? 29वें नंबर का राज्य बना था। दोस्तों अच्छी तरह अंगुलियों पर याद कर लेना राज्यों का क्रम अच्छी तरह से, ठीक है ना। 25वां गोवा हुआ था, उसके बाद 26वां छत्तीसगढ़, 27वां उत्तराखंड, 28वां झारखंड और 29वां तेलंगाना, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर राज्य तो 28 ही है, वो भी बता रहा हूँ आपको मैं। इधर देखो 1 मिनट पहले, अब इसको अलग किया गया, दोनों की संयुक्त राजधानी क्या थी? हैदराबाद। देखो दोस्तों, दोनों की संयुक्त राजधानी क्या है? हैदराबाद। कितने सालों के लिए? 10 वर्ष के लिए, यानी कि 2024 तक दोनों की संयुक्त राजधानी क्या होगी? हैदराबाद। उसके बाद हैदराबाद किसको सौंप दिया जाएगा? तेलंगाना को सौंप दिया जाएगा, और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होगी अमरावती। दोस्तों याद रखना 2015 में इसकी नींव रखी गई थी, और 400 साल बाद फिर से सत्ता का केंद्र बनेगा अमरावती, और इसकी नींव भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी। नया शहर बसाया जाएगा पूरी तरह से किसके तर्ज पर? किसकी तर्ज पर? सिंगापुर की तर्ज पर। याद है दोस्तों, सिंगापुर, वो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, वो शानदार नज़ारे हैं। इसके साथ साथ किस देश के सहयोग से इसको स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है? तो आंसर होगा ब्रिटेन के सहयोग से। किस नदी के किनारे अमरावती बसाया जा रहा है? कृष्णा नदी के किनारे। तो दोस्तों ये भी अमरावती से कुछ इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। और इसी के साथ 1 जनवरी 2019 से आपका 25वां उच्च न्यायालय कहां पर संचालित हो रहा है? अमरावती से ही संचालित हो रहा है। किसका है? आंध्र प्रदेश का। 24 ही थे उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश का, क्योंकि ये हैदराबाद उच्च न्यायालय था, दोनों का संयुक्त उच्च न्यायालय था। अब ये अकेले तेलंगाना का है, और आंध्र प्रदेश का नया उच्च न्यायालय 1 जनवरी 2019 से शुरू हो चुका है। कहाँ पर? अमरावती में। धीरे धीरे वहाँ पर सभी प्रशासनिक भवन, कार्यालय वगैरह बनकर तैयार हो चुके हैं। 2024 तक शायद ये कार्य पूरा हो जाएगा, और नई राजधानी आंध्र प्रदेश की कौन सी बनेगी? अमरावती बनेगी। ओके दोस्तों, अब अपन बात करते हैं जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम। और ये अधिनियम कब लाया गया था? 2019 को। कब लाया गया था दोस्तों? 2019 को 5 अगस्त को संसद में पेश किया गया, और इसी 7 अगस्त को पारित होकर राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेज दिया गया, और 9 अगस्त को राष्ट्रपति ने इसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिए गए, और ये अधिनियम पारित हो गया। और जम्मू कश्मीर से, इस अधिनियम के तहत जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया। राज्य का दर्जा छीन लिया। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर को जो विशेष राज्य का दर्जा था,
यानी कि अनुच्छेद 370 झगड़े की सबसे बड़ी जो जड़ थी उसको समाप्त कर दिया गया। अभी तक जो राजनेताओं के लिए एक रामबाण औषधि थी अपनी अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, उसको झगड़े की जड़ को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 35A और अनुच्छेद 370 जो जम्मू कश्मीर को भारत से अभिन्न सा बनाते थे। ये लगता ही नहीं था कि जम्मू कश्मीर भी भारत का भिन्न हिस्सा है। वहाँ के लोग ये दूसरे राज्यों के लोगों को पराया समझते थे और दूसरे राज्यों के लोग जम्मू कश्मीर के निवासियों को पराया समझते थे, और ये दूरियां समाप्त हो गई। और ये अधिनियम कब प्रभावी हुआ था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस कब आता है दोस्तों? 31 अक्टूबर 2019 को हमारे लौह पुरुष जिनका सपना था अखंड भारत, उनको पूरा किया गया और 31 अक्टूबर के दिन ही ये अधिनियम प्रभावी हुआ। इसी के साथ हमारे राज्यों की संख्या कितनी रह गई? 28, और केंद्र शासित प्रदेश कितने बन गए? 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। कौन कौन से दोस्तों? बताओ, नाम बताइए। पहला तो आपका कौन सा बनाया गया? जम्मू कश्मीर। और दूसरे का नाम क्या था? लद्दाख। दूसरे का नाम क्या था? लद्दाख। तो इसी के साथ 7 और 2 9, लेकिन 8 भी हो सकते हैं। 8 भी हो सकते हैं क्योंकि दादरा नगर हवेली दमन दीव को एक ही केंद्र शासित बनाने का प्रस्ताव चल रहा है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। कौन सा अधिनियम? जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम शुरू कब हुआ था? 5 अगस्त को। 9 अगस्त को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हुआ और इस दिन 2 नए केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए। ओके दोस्तों, राज्यों का पुनर्गठन आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। ध्यान से समझना, एक तो इनका क्रम याद रखना और एक विशेष बातें जो मैंने आपको यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। ओके, थैंक्स।